हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इंस्पायरो एजुकेटर्स। आज हम क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है जो, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10, वहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट है, वही सॉल्व करेंगे हम। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन अ लेंथ, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। इज अ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंथ ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। फर्स्ट सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे। गिवन क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन गिवन में क्या दिया गया है हमें? गिवन में हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है। ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब एचओ कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और यू की पोजीशन कितनी दी गई है? ऑब्जेक्ट पोजीशन यू कितना दिया गया है? 25। अगर साइन कन्वेंशन में हम क्या पढ़ के आ रहे हैं? साइन कन्वेंशन में ये पढ़ के आ रहे हैं, अगर कोई लेंस है, कोई मिरर है, उसके राइट साइड में जो भी आए, ऑब्जेक्ट आए, इमेज आए, फोकल लेंथ आए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आए, कुछ भी आए, उसको हमेशा हम क्या लेना है? हमें नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमारा किधर है? राइट साइड में है, तो क्या लेंगे हम? नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो माइनस का 25 कर देंगे, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ कितना दिया गया है? एफ। फोकल लेंथ हमारी दी गई है कितनी? ये वाली लेंथ, तो हम पॉजिटिव में लेंगे। कितना लेंगे? 10 सेंटीमीटर। द रे डायग्राम फाइंड, हमें क्या करना है? पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ अ इमेज हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? लेंस फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे? यूजिंग अ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या था? 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f। यही था कि नहीं? बिल्कुल यही था। हमें इमेज v की वैल्यू नहीं दी गई है, u दिया गया है और f दिया गया है। सबसे पहले 1/v इज इक्वल टू 1/f, फिर इधर आएगी वैल्यू प्लस में हो जाएगी 1/u, देन 1/v इज इक्वल टू 1/f। फोकल कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी क्योंकि ये माइनस में था हमारा, ये माइनस में था, फिर माइनस माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 1/ कितना दिया गया है? 25 दिया गया है। एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 250 आएगा ना। 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 250 ही आएगा। ये माइनस में जाएगा, ये माइनस में वैल्यू आएगी तो माइनस में चला जाएगा। ये कितना आ गया इधर? 25 माइनस 10 कितना आएगा? 1/v की वैल्यू 15/250 माइनस करेंगे, 25 में से 10 को माइनस करेंगे 15, ठीक है। कट करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? कट करने पे इसको, जब हम कट करेंगे इसको तो इसकी वैल्यू आएगी 16.666 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आई? v की वैल्यू। v कितना आया? 16.6 सेंटीमीटर। 16.6 सेंटीमीटर हमारा v आ गया। कितना आ गया? v, इमेज आ गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमें? अब हमें पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ अ इमेज फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, बताया गया था फॉर्मूला, उसको पुट कर देना है, ठीक है। m इज इक्वल टू v कितना आया है? 16.66 और u कितना हमारा दिया गया है? माइनस का 25, ठीक है। कट करेंगे, कितना मैग्निफिकेशन हमारी आ जाएगी? m की वैल्यू कितनी आ जाएगी कट करने पे? कट करने पे -0.66, ठीक है।
जब माइनस में वैल्यू आती है, मैं क्या बताई थी, जब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं फॉर्मूला क्या लगाते हैं, माइनस वी अपॉन यू लगाते हैं, ठीक है। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आए, जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आए तो हमेशा हमेशा क्या होगा, इमेज जो हमारी होगी वो रियल ही होगी, क्या होगी, रियल होगी। अगर पॉजिटिव में आए तो क्या होगा, वर्चुअल होगी। रियल के साथ हमेशा क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा। ये लगा देना है हमें, ठीक है। तो माइनस में आया तो क्या हम जान जाएंगे, इमेज क्या है, रियल है। इमेज कैसा होगा, रियल होगा। ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, नेचर ऑफ द इमेज। क्या निकालना है, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर हो गया, पोजीशन हो गया, साइज के बारे में बात करते हैं। साइज के लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट की साइज। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी गई है हमें, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का एक हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हाइट ऑफ अ इमेज, क्या पढ़ा था हमने, हाइट ऑफ अ इमेज अपॉन हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था। तो m की वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, -0.66 इज इक्वल टू एच आई, तो हमें निकालना है। और एच ओ कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर, कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। एच आई जो हमारा होगा कितना हो जाएगा, माइनस का 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। जब माइनस में आया तो क्या होगा, ये माइनस में आंसर हमारा आया तो क्या होगा, यहाँ तो रियल निकला, अब यहाँ इन्वर्टेड निकल गया, यानी ये कौन, रियल के साथ इन्वर्टेड, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। रियल के साथ इन्वर्टेड आया कि नहीं, रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या दिया गया है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है, यहाँ दिया गया डायग्राम में, और कितना फोकल लेंथ है उसकी, फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर दी गई है। दिस फोकल लेंथ है ये। इमेज कितना, कितने पे बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, लेंस से। हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम ड्रॉ है हमारा, ठीक है। ये फोकल लेंथ है। अगर बताएं, अगर फोकल लेंथ हमारे पास, क्या फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी गई है, फोकल लेंथ हमको कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। क्या हम ये जानते हैं, जो आर होता है रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, फोकल लेंथ का 2 इंटू होता है, दुगना होता है। 15 इंटू कितना कर दिया, 2, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। दिस इज 30 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसी का आधा कितना फोकल लेंथ होता है, कितना फोकल लेंथ हमारा होता है, कितना हो जाएगा फोकल लेंथ हमारा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिया ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम निकाल लिए, यहाँ से क्या निकालिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिए, ठीक है। अब देख ले क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया, ये बात कर ले। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या दिया गया है, फोकल लेंथ हमें दिया गया है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से। अगर लेंस के राइट साइड हो तो हमेशा भी कोई वैल्यू किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। नेगेटिव में ले लिया हमने, नेगेटिव कितना ले लिया, 15 सेंटीमीटर ले लिया। अगर यही बात कर ले इमेज की, किसकी बात कर ले, इमेज की बात कर ले, तो इमेज हमारा बन रहा है किधर,
राइट साइड में बन रहा है इमेज v, उसको भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंस f दिया है, v दिया है, u हमें फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक बार डिस्टेंस फाइंड कर ले तो किसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, लेंस का फॉर्मूला, यूजिंग अ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखो मिरर फॉर्मूला में हम क्या करते थे, ऐड करते थे, लेंस फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। वही सेम फॉर्मूला है, बस प्लस माइनस चेंज रहेगा। ठीक है, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। देन माइनस 1 कितना दिया गया है, v की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/15, 1/u ही तो है ये, मैं 1/10 प्लस 1/15, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना होगा, 150 होगा। 10-15 का एलसीएम कितना होता है, 10-15 का एलसीएम होगा 150। हाँ 150 एलसीएम होगा। इधर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इधर करेंगे तो -5 आ जाएगा। ये इजिकल टू 1/u आ रहा है हमारा, 1/u आ रहा है। जब इसको कट किया 1/u को हमने, ये कट हुआ तो कितना आ गया, 30। तो v इजिकल टू कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। 5 से 15, 0 0। ठीक, u की वैल्यू कितनी आई, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आई, -30 सेंटीमीटर। जब माइनस का ये है तो हम एक चीज तो बता सकते भाई, इमेज क्या होगी, रियल होगी, और क्या हो सकती है, इन्वर्टेड होगी। ठीक, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इतना दिया गया, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ अ इमेज, ये बताना है हमें। गिवन लिख ले, गिवन में क्या दिया गया है, u कितना दिया गया है, हमेशा ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ थी, अब तक जितना हम पढ़े ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन राइट साइड, राइट साइड मतलब नेगेटिव ले लेना है। 10 सेंटी माइनस का 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, f आ गया। पहले हम लगाए फॉर्मूला मिरर का, यूजिंग अ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या था, क्या पढ़ के आए थे मिरर फॉर्मूला में, 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि नहीं, हम यही फॉर्मूला पढ़ के आ रहे थे ना। पुट कर दे वैल्यू, पुट कर देते हैं वैल्यू। क्या निकालना, क्या है हमें, v निकालना है ना, 1/v इज इक्वल टू करेंगे। ठीक है, ये इधर आएगा, किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। 1/15 फोकल लेंथ है, प्लस 1/u कितना गया है, 1/10 आ जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 15, और इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 15 और 10 का
30, ठीक। 2 + 3 कितना आया? 5/30 आ गया। 1/v की वैल्यू 6 आ गई। कितनी आ गई? 6, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। नेगेटिव में था ना? इमेज कैसा होगा? अभी तो मैग्निफिकेशन से निकलेगा, सॉरी। मैग्निफिकेशन निकालें। मैग्निफिकेशन, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में मैग्निफिकेशन निकालते हैं। बिहाइंड द मिरर इमेज बना। मैग्निफिकेशन -v/u फॉर्मूला पड़ा हुआ है, वही लगा देना है। m = v कितना निकल के आया था? 6 -6 सेंटीमीटर। u कितना था? -10 सेंटीमीटर। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? m की वैल्यू हमारी जो आएगी, माइनस माइनस का कट जाएगा, 10 और 6 करेंगे डिवीजन तो कितना आएगा? 0.10 और 6 का करके देखिए, 0.66 समथिंग यही आएगा सेंटीमीटर। ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी क्या आई है? पॉजिटिव आई है। क्या मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो हम क्या करते हैं इसके लिए? मैग्निफिकेशन वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो हम क्या करते हैं? इमेज कैसी होगी हमारी? वर्चुअल होगी। क्या होगी इमेज? वर्चुअल। इमेज क्या होगी हमारी? वर्चुअल, ठीक है। पोजीशन निकाल दें। थर्ड HI/HO की बात कर ली। मैग्निफिकेशन का जो सेकंड फॉर्मूला था पोजीशन की क्या था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये नहीं निकालना है। क्या निकालना था? पोजीशन निकल गया, नेचर ऑफ इमेज भी निकल गया है। पोजीशन क्या है हमारी? बिहाइंड द मिरर है। नेचर इमेज का क्या है? वर्चुअल। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इरेक्ट लगा देंगे। वर्चुअल इरेक्ट, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? कितना दिया गया है? +1 मैग्निफिकेशन दिया गया। व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब क्या है? देखो भाई, मैग्निफिकेशन में हमने ये पढ़ा था, अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, यही पढ़ा था। देन हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव शो करे तो क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट। तो हमें बता देना है क्या शो करा है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव शो कर रही है। पॉजिटिव शो कर रही है तो कैसा नेचर होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर होगा, यही लिख देना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेंथ कितना दिया गया है? HO, यानी कितना दिया गया? 5.0 सेंटीमीटर दिया गया है लेंथ। प्लेस एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी दी गई है? U की पोजीशन मतलब
-20 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ अ कर्वेचर आर दिया गया है कितना, 30 सेंटीमीटर हमें दिया गया। फाइंड द पोजीशन ऑफ अ इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज, इतनी चीजें हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो, अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, क्या हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही तो होता है, हाफ होता है फोकल लेंथ। तो क्या निकालेंगे? फोकल लेंथ निकालने के लिए 30/2 कितना आ गया हमारा फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यहाँ से निकल गया हमारा। हमारे पास एफ भी आ गया, यू है, एफ भी आ गया। अब वी निकाल लेंगे हम यहाँ से। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या था हमारे पास? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। रख दे, पुट कर दे वैल्यू। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। पुट कर दे वैल्यू 1/v। f की वैल्यू कितनी थी? 1/15 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 20 सेंटीमीटर था। 1/v इज इक्वल टू माइनस माइनस का किस में कर देगा? ये प्लस में कर देगा। 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम ले, 15-20 का एलसीएम कितना होता है? 60। 15-20 का एलसीएम 60 होता है। 5 या 15, 5 20, 3 एकम 3, 2 5 या 15, 15 30, हाँ 60। एलसीएम कितना होता है? 60। 60 कर लिया इसका एलसीएम। 4 प्लस 3, 1/20 कितना आ गया? 7/60 आ गया। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, कितना हमें फाइंड होगा? कट करेंगे जब, जीरो 0.11 समथिंग इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। कितना आएगा? 0.11 समथिंग। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ साइज 7.0 centimeter is a place 27 centimeter in a front of a concave mirror of a focal length is 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of an image. वही सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम वही चीज, वही पैटर्न है जितना अभी तक बताया गया है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, देखो पावर पे ये बता देते हैं। पावर पे क्या है? फाइंड द फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। पावर कितना दिया गया? -20, 20 नहीं दिया गया, 2.0 डायोप्टर दिया गया। डी फॉर पावर की यूनिट होती है ना डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ अ लेंस दिस, कौन से टाइप का लेंस है ये हमें बताना है। कौन से टाइप का लेंस है ये हमें बताना है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। कंडीशन है इन मीटर, अगर सेंटीमीटर हो जाता ना ऊपर 100 आ जाता, ठीक है। पावर कितना दिया गया P गिवन में हमें? -2.0। रख दे वैल्यू -2.0। वन अपॉन एफ, हमें क्या निकालना है? एफ ही निकालना है, तो रख दे, पुट कर दे वैल्यू।
2 आया। अगर इसको कट करेंगे कितना आएगा, 0.5 मीटर। एम में आएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि मीटर में हमें दिया गया है ये फॉर्मूला, हम मीटर में अप्लाई करें तो मीटर में ही आएगा। ठीक है। अब अगर अगर नेगेटिव साइन आए, क्या बताया गया था, अगर नेगेटिव साइन आए किसी भी लेंस की बात कर ले, लेंस की बात कर लें, लेंस में अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दो होता है लेंस, हमारे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, दो टाइप के लेंस थे। अगर फोकल लेंथ अगर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, कॉनकेव लेंस हमेशा यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, यही लिखना है। नेगेटिव साइन अगर लेंस में आ जाए तो कौन सा हम यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। ठीक है। कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आंसर तो हमें यही लिखना है, आंसर क्या लिखना है, ये सॉल्व करने का नेगेटिव साइन आया तो ये कॉनकेव लेंस, वी यूज अ व्हाट टाइप ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस, बिकॉज कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। अगर पॉजिटिव आ जाता तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते, कौन सा लेंस यूज करते, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, दिया गया है पावर लेंस की कितनी दी गई है, पॉजिटिव का 1.5 डी डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है। लेंस, दिस इज अ प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, वो लेंस डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसकी पावर कितनी है, कितनी डायोप्टर, प्लस 1.5 डायोप्टर। ठीक है। तो सबसे पहले वही जो अप्लाई कर दे पावर वाला, क्या फॉर्मूला था, 1/f इन मीटर, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है। कितना दिया गया है हमें, पहले फोकल लेंथ ही निकालना है ना, 1.5, पोजीशन चेंज कर दिया। ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है, हटाया, यहाँ जीरो लगा, पॉइंट को हटाएंगे जीरो लगेगा ना। एफ इजिकल टू कितना आया हमारा, एफ इजिकल टू फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 0.66 मीटर। पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू अगर किसी भी लेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने की केस में हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे, पॉजिटिव आने की केस में हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, पॉजिटिव आया वैल्यू तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। डॉक्टर कौन सी लेंस यानी बोला है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करने के लिए बोले हैं डॉक्टर। कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है, कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है, कन्वर्ज करना, क्या करना, कन्वर्ज करना, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। ठीक है। न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं आपके, थैंक यू क्लास।